हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वर्ड ट्रेड विद प्यारे। मेरा नाम है प्रियंका। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंसेस 30+ सेंटेंसेस, और वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट पे होगा, हैज़ बीन हैव बीन के फॉर्मेट पे। आपको बता दें, हैज़ बीन हैव बीन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर पास्ट में कोई चीज़ स्टार्ट होती है और अभी भी चल रही हो, तो वहाँ पर हम हैज़ बीन हैव बीन यूज़ करेंगे। और ये जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वे 9 बजे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। वे 9 बजे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 9 o'clock। यहाँ पर दिया हुआ है 9 बजे एग्जैक्टली, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा अगला सेंटेंस है, वह 2 घंटे से खाना बना रही है। वह 2 घंटे से खाना बना रही है। शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 hours। शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 hours। ध्यान रखिए, पहले के सेंटेंस में ये दिया हुआ था 9 बजे एग्जैक्ट टाइम, यहाँ पर 2 घंटे, कभी भी हो सकता है 2 घंटा, 8 से 10, 6 से 8, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हो रहा है। शी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ या रही हूँ। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर भी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दी है। हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। वह 1998 से इस ऑफिस में काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1998। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1998। तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो। तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो। यू हैव बीन हेल्पिंग मी अ लॉट। यू हैव बीन हेल्पिंग मी अ लॉट। नेक्स्ट वन इज़, कल से बारिश हो रही है। कल से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। मैं सुबह से लाइन में खड़ा हूँ। मैं सुबह से लाइन में खड़ा हूँ। लाइन के लिए हम क्यू वर्ड का प्रयोग करेंगे। सो आई हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू सिंस मॉर्निंग। वह 3 दिनों से यह उपन्यास पढ़ रही है। वह 3 दिनों से उपन्यास पढ़ रही है। शी हैज़ बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 3 days। वे दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। मैं 1 महीने से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ या रही हूँ। मैं 1 महीने से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स फॉर अ मंथ। वह हर सुबह योगाभ्यास कर रही है। वह हर सुबह योगा अभ्यास कर रही है। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग योगा एवरी मॉर्निंग। She has been practicing yoga every morning। मैं 6 महीने से अपनी अंग्रेजी सुधार रहा हूँ। मैं 6 महीने से अपनी अंग्रेजी सुधार रहा हूँ। I have been improving my English for 6 months। I have been improving my English for 6 months। वे जनवरी से भारत घूम रहे हैं। वे जनवरी से भारत घूम रहे हैं। दे हैव बीन ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया सिंस जनवरी। दे हैव बीन ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया सिंस जनवरी। शी हैज़ बीन विजिटिंग द टेम्पल डेली। ये इसका हिंदी होगा, वह रोज़ मंदिर जा रही है। वह रोज़ मंदिर जा रही है। शी हैज़ बीन विजिटिंग द टेम्पल डेली। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, वह लंबे समय से नए स्थानों की खोज कर रहा है। वह लंबे समय से नए स्थानों की खोज कर रहा है। He has been exploring new places for a long time। He has been exploring new places for a long time।
वह हर महीने अपने दादा दादी से मिलने जा रहा है। वह हर महीने अपनी दादा दादी से मिलने जा रहा है। He has been visiting his grandparents every month. He has been visiting his grandparents every month. नेक्स्ट है, मैं अपने परिवार को बहुत याद कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार को बहुत याद कर रहा हूँ। I have been missing my family a lot. I have been missing my family a lot. वह सुबह से थकी हुई महसूस कर रही है। वह सुबह से थकी हुई महसूस कर रही है। She has been feeling tired since morning. She has been feeling tired since morning. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वे 10 मिनट से हंस रहे हैं। वे लोग 10 मिनट से हंस रहे हैं। They have been laughing for 10 minutes. They have been laughing for 10 minutes. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम कल रात से पार्टी का आनंद ले रहे हैं। हम कल रात से पार्टी का आनंद ले रहे हैं। We have been enjoying the party since last night. We have been enjoying the party since last night. मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। I have been waiting for your reply. I have been waiting for your reply. मैं सुबह से इस विषय पर चर्चा कर वे सुबह से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। They have been discussing this topic since morning. They have been discussing this topic since morning. मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, I have been thinking about you. I have been thinking about you. मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। वह अपनी चाबियाँ ढूंढ रही है। वह अपनी चाबियाँ ढूंढ रही है। She has been searching for her keys. She has been searching for her keys. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं अगले महीने की यात्रा की योजना बना रहा हूँ। मैं अगले महीने की यात्रा की योजना बना रहा हूँ। I have been planning a trip for next month. I have been planning a trip for next month. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे have been, has been लगता है। ध्यान रखिएगा, has तब लगेगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और हैव तब लगेगा जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। तो अगर आप सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश ग्रामर को भी समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ध्यान रखिए ग्रामर जितना ज़रूरी है समझना, उसके स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत ज़्यादा समझ पाते हैं। चलिए, हैव अ नाइस